दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर झारखंड के गोड्डा से बड़ी खबर है। यहाँ हथियारों के बल पर ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट। झारखंड के गोड्डा से बड़ी खबर है। यहाँ बेखौफ अपराधियों ने शनिवार दोपहर महागामा अनुमंडल मुख्यालय में पुरानी धर्मशाला रोड स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस 4 अपराधियों ने इस दौरान 4 से 5 राउंड फायरिंग भी की। मीडिया की खबरों को माने तो पूरी घटना को अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 4 अपराधी तमंचा लहराते हुए दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में घुसे और हथियार लहराते हुए दुकानदार और स्टाफ को अपने कब्जे में कर लिया। इस दौरान अपराधियों का विरोध करने पर दुकानदार के सिर पर बदमाशों ने रिवॉल्वर की बट से प्रहार किया, जिससे वो बेसुध हो गए। जिसके बाद ज्वेलरी शॉप में रखे लाखों रुपए के स्वर्ण आभूषण बदमाशों ने लूट ली। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति मामले को लेकर बीआरपी एवं सीआरपी ने दायर की याचिका। जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से झारखंड में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का मामला अब झारखंड उच्च न्यायालय पहुंच गया है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में केवल झारखंड के पारा शिक्षकों को ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्य संविदा कर्मियों को भी आरक्षण देने की मांग को लेकर बीआरपी सीआरपी की ओर से याचिका दायर की गई है। इस मामले को लेकर सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार एवं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करते हुए दोनों को 5 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी करने के बाद अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी गई है, जिसकी सुनवाई 31 अगस्त को होगी। झारखंड में 31 अगस्त तक बारिश की संभावना। झारखंड में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। शुक्रवार को भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। झारखंड के कई इलाकों में बारिश हुई। झारखंड में 1 जून से 25 अगस्त के बीच सामान्य से 34% कम वर्षा दर्ज की गई है। फिलहाल झारखंड में अभी और बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई इलाकों में अभी रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। झारखंड की राजधानी रांची के साथ साथ संताल का इलाका, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा समेत झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। बारिश के अनुपात में कमी होने के कारण से तापमान में वृद्धि हुई है। कुछ स्थानों पर इस दौरान गरज के साथ बारिश और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है और चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि 27 अगस्त तक मौसम अपना मिजाज नहीं बदलेगा। झारखंड के कई हिस्सों में अभी बारिश होगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। वहीं 30 व 31 अगस्त को भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। अब 23 अगस्त होगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 की सफलता से भावुक हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और अपनी भावनाओं को संभालते हुए उन्होंने आगे अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी मेहनत, आपके धैर्य को सैल्यूट। पीएम मोदी ने कहा कि यह आज का भारत है, जुझारू भारत। बेंगलुरु में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई बार ऐसा होता है जब बेसब्री हो जाती है। मेरे साथ भी इस बार ऐसा ही हुआ। मैं दक्षिण अफ्रीका में था और फिर ग्रीस जाना हुआ, लेकिन मेरा मन आपके साथ था। मैं जल्द से जल्द आप लोगों से मिलना चाहता था। देश के इन राज्य में खुला पहला एआई विद्यालय। भारत को अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल मिल गया है। यह विद्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है। मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विद्यालय का उद्घाटन किया। शांतिगिरी विद्या भवन भारत के अन्य स्कूलों की तरह ही है, लेकिन मानव शिक्षकों के अलावा बच्चों को एआई टूल्स से पढ़ाया जाएगा और उन्हें कई विषयों की जानकारी दी जाएगी। यह एआई विद्यालय
आई लर्निंग इंजन यूएसए और वैदिक ई स्कूल के सहयोग से बनाया गया है। एआई टूल्स की मदद से इसका उपयोग स्कूल में पाठ्यक्रम डिज़ाइन, व्यक्तिगत शिक्षा मूल्यांकन और छात्र सहायता सहित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में किया जाएगा। एआई बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। यह एआई विद्यालय विश्वव्यापी मानकों का पालन करता है और राष्ट्रीय स्कूल मान्यता मानकों से मेल खाता है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है। इस स्कूल में बच्चों को पारंपरिक शिक्षण पद्धति के अलावा एआई की मदद से उन्नत उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। भारत में कोरोना के रह गए हैं 1503 मामले सक्रिय। भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। 26 अगस्त 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 1503 के आसपास बनी हुई है। 25 अगस्त 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1508 थी, जबकि 24 अगस्त 2023 को इनकी संख्या 1484 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 60 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 64 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में महामारी से एक की मौत हुई है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,31,928 दर्ज किया गया है। इससे पहले 25 अगस्त को 73 नए मामले सामने आए थे, जबकि 24 अगस्त को 54 नए मरीज मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। केरल अभी भी सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मामले सक्रिय हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.93 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,21,628 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन ने पिछले 7 दिन के दौरान 449 लोगों में संक्रमण की सूचना दी है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 3,446 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 41 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर है, अब पासपोर्ट बनवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट होना है ज़रूरी। देश में लोगों के पास कई ज़रूरी दस्तावेज होते हैं और इन्हीं ज़रूरी दस्तावेजों में पासपोर्ट भी शामिल है। अगर आप भारत से बाहर यात्रा करना चाहते हैं तो पासपोर्ट होना ज़रूरी है। लेकिन पासपोर्ट का इस्तेमाल केवल विदेश यात्रा के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि ये पहचान पत्र के तौर पर भी काम करता है। यही कारण है कि जब पासपोर्ट जारी करने की बात आती है तो बारीकी से जांच की जाती है। पासपोर्ट के लिए आवेदक को विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जमा करने होते हैं, जो उनकी पहचान, पता, उम्र और अन्य पात्रता आवश्यकताओं को साबित करते हैं। पासपोर्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस प्रकार के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें एड्रेस प्रूफ, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, फ़ोटो आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पिछला पासपोर्ट, अन्य पासपोर्ट दस्तावेज, एड्रेस प्रूफ। आवेदक को एड्रेस प्रूफ जमा करना होगा। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों के लिए शुरू की नई सर्विस। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। बैंक के ग्राहक अपने आधार कार्ड नंबर के जरिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए नामांकन कर सकते हैं। बैंक की ओर से 25 अगस्त को जारी प्रेस नोट में इस बारे में जानकारी दी गई है। एसबीआई ग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीकरण के लिए पासबुक की ज़रूरत नहीं है। इन सुविधा का लाभ उन ग्राहकों को मिलेगा जो किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एनरोल होना चाहते हैं। नई सुविधा ने एसबीआई के ग्राहकों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़ना आसान और तेज बना दिया है। एसबीआई बैंक अपने बैंकिंग सर्विस से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहता है। वह अपने प्रोडक्ट को भी पहले से बेहतर बनाने में लगा है।
इससे एसबीआई ने एक दिन का वर्कशॉप भी किया था। वर्कशॉप में एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा ने एक विजन मैप के बारे में बताया। अपनी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए अपनी तकनीक को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर, इन बदलावों के साथ आयकर विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च। आयकर विभाग ने शनिवार को उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल इंटरफेस, बेहतर सुविधाओं और नए मॉड्यूल के साथ एक नए रंग रूप में अपनी वेबसाइट पेश की। नई वेबसाइट को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने उदयपुर में आयकर निर्देशालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में पेश किया। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, करदाताओं के अनुभव को बेहतर करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आयकर विभाग ने अपनी राष्ट्रीय वेबसाइट को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस, बेहतर सुविधाओं और नए मॉड्यूल के साथ नया रूप दिया है। नई वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल लेआउट के साथ फिर से डिज़ाइन किया गया है। वेबसाइट में नई सुविधाओं के साथ सामग्री के लिए एक मेगा मेनू भी है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाने वाले टैक्स पेयर को सहूलियत देने के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं।